हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. लेट वेक्टर a इक्वल्स टू आई कैप प्लस एल्फा जे कैप प्लस 3k कैप and vector b equals to 3 I cap minus alpha j cap plus k cap. If the area of the parallelogram whose adjacent sides are represented by the vector a and vector b is 8 root 3 square units, then vector a dot vector b is equal to a dot b की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है. तो वेक्टर a हमें क्या गिवन है, I cap प्लस alpha j cap प्लस 3k cap and vector b is equals to 3 I cap ये है यहाँ पे वैल्यू माइनस एल्फा जे कैप प्लस के कैप. अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू मोड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी. यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे इन दोनों का तो ये कितना हो जाएगा, आई इंटू आई बच 0, ये होगा 4 एल्फा आई कैप, 4 एल्फा आई कैप प्लस ये हो जाएगा 8 जे कैप माइनस 4 एल्फा के कैप. ये टर्म होगा और ये किसके इक्वल गिवन है, 8 रूट 3 के. दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 64 इंटू 3 इज इक्वल टू 16 एल्फा स्क्वायर प्लस 64 माइनस 16 एल्फा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 30. ये कितना होगा यहाँ पे ये हो जाएगा यहाँ से ये तो कैंसिल आउट होगा एंड माइनस में यहाँ पे क्या बचेगा प्लस 64 और ये हो जाएगा 16 एल्फा स्क्वायर प्लस 16 एल्फा स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा यहाँ से. तो पूरा मोड में है तो पॉजिटिव टर्म्स लेंगे तो ये होगा 32 एल्फा स्क्वायर प्लस 64. यहाँ से 32 से कैंसिल आउट कर देंगे पूरी साइड तो ये आएगा 3 इंटू 2 6 इक्वल्स टू एल्फा स्क्वायर प्लस 2. तो एल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया, 4 हो गया. अब ए डॉट बी यहाँ पर अगर हम देखें वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये क्या होगा यहाँ पे ए डॉट बी फाइंड करें अगर तो ए डॉट बी निकलेगा 3 माइनस एल्फा स्क्वायर प्लस 3, ये हो जाएगा यहाँ पे 3 माइनस एल्फा स्क्वायर प्लस 3 माइनस एल्फा स्क्वायर प्लस 3. सो 6 माइनस एल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 माइनस 4 इक्वल्स टू 2. सो ए डॉट बी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, इक्वल्स टू 2. सो आवर फाइनल आंसर इज 2. बेस्ट ऑफ लक.